हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वेराइटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। हमने अब तक बहुत सारे ऐसे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े हैं जितने डिफरेंट स्पीसीज यूज करते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमन। तो अब उस स्पीसीज को देखते हैं जिसके बारे में पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, जो कि ह्यूमन्स यानी अपने बारे में। ह्यूमन्स यूज़ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल मोड इस्तेमाल करते हैं। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? तो ह्यूमन्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये हमें पढ़ना है। लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडीज चेंज एज वी बिकम ओल्डर। तो सबसे पहले हम एक अनरिलेटेड पॉइंट के बारे में देखते हैं। वो क्या है कि हम सभी जानते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारी बॉडीज़ में कुछ चेंजेस आते चले जाते हैं। जैसे कि आवर हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम क्लास सेकंड टू क्लास 10। जैसे हम क्लास सेकंड में थे पहले, फिर हम क्लास 10th में आएंगे बढ़ते बढ़ते, तो उसके साथ साथ हमारी हाइट भी इंक्रीज़ होती चली जाती है और उसके साथ साथ हमारा वेट भी बढ़ता चला जाता है। किसी में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, किसी में कम बढ़ता है। वी एक्वायर टीथ, वी इवन लूज द ओल्ड सो कॉल्ड मिल्क टीथ एंड एक्वायर्ड न्यू टीथ। हम क्या करते हैं, हमारे दांत भी आ जाते हैं। हमारे जो पुराने दांत होते हैं जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं या फिर दूध के दांत कहते हैं, वो हम खो देते हैं। हमारे जो पुराने दांत होते हैं वो गिर जाते हैं और उसके बाद उनकी जगह पर नए दांत आ जाते हैं जिन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। All of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger। तो जितने भी ये चेंजेस हो रहे हैं इन्हें हम जो ग्रोथ का जनरल प्रोसेस है उसमें ग्रुपिंग उसकी कर सकते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो ग्रोथ के कारण आ रहे हैं। और जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है हमारी बॉडी लार्जर होती रहती है। But in early teenage years, a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी टीनेज ईयर्स में होते हैं, यानी 10 से 20 की उम्र के बीच में होते हैं, तो हमारी बॉडी में नए नए चेंजेस भी आते रहते हैं जिनको हम सिंपली बॉडी एनलार्जमेंट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी कुछ ऐसे चेंज आते हैं जो बॉडी एनलार्जमेंट से उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, proportion changes, new feature appear and so do new sensation। साथ साथ क्या होता है, बॉडी चेंजेस में नई नई अपीयरेंस आती रहती हैं। बॉडी चेंजेस यानी बॉडी में क्या जो अपीयरेंस है वो भी धीरे धीरे बदलता रहता है। कुछ और भी चेंजेस होते हैं, नए फीचर्स आते हैं और जो हमारा सेंसेशन होता है, सोचने समझने की जो हमारी अक्षमता होती है, उसमें भी चेंज आता है। सम ऑफ दी चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो उम्र के साथ साथ जो कुछ चेंजेस होते हैं ये बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में कॉमन होते हैं। कुछ चेंजेस कॉमन होते हैं। वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्म पिट्स एंड द जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज विच कैन आल्सो बिकम डार्कर इन कलर। तो उम्र के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी पार्ट्स पे नए नए अलग अलग जगह पर हेयर ग्रो करने लगते हैं। जैसे कि आर्म पिट्स होते हैं या फिर थाइस के बीच में जो जेनाइटल एरिया होता है वहाँ पर हेयर ग्रो करने लगते हैं। जो ये हेयर होते हैं ये कलर में डार्कर होते हैं। थिनर हेयर कैन आल्सो अपियर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन द फेस। और उम्र के साथ साथ जो थिनर हेयर होते हैं वो भी लेग्स पर, आर्म्स पर, साथ ही साथ फेस पर भी आने लगते हैं उम्र के साथ साथ। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स। उम्र के साथ साथ जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो ऑयली हो जाती है, तेली त्वचा हो जाती है और साथ साथ हमारी त्वचा पे पिंपल्स भी आने लगते हैं। वी बिगिन टू कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज एंड दोस ऑफ द अदर इन न्यू वेज। तो जो हमारी बॉडीज़ है उसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरे तरीके हैं उनके बारे में भी अवेयर होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड देर आर आल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं। ऊपर जो चेंजेस पढ़े वो तो बॉयज़ और गर्ल्स में कुछ चेंजेस उनमें से सेम हो सकते हैं, लेकिन कुछ चेंज बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं। जैसे इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइजेस बिकम टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। गर्ल्स में क्या होता है, जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होने लगता है और ब्रेस्ट का जो टिप वाला पोर्शन है वो डार्क हो जाता है।
आल्सो गर्ल्स बिगिन टू menstruate एट अराउंड दिस टाइम, और प्यूबर्टी के समय जो गर्ल्स होती हैं वो menstruate भी होने लगता है, यानी इस उम्र में गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइसेस बिगन टू क्रैक। जो बॉयज़ होते हैं वो प्यूबर्टी की स्टेज पर उनमें हेयर ग्रोथ होने लगती हैं उनके फेस पर, यानी फेस पर दाढ़ी और मूंछ आने लगती हैं, और उसके बाद जो बॉयज़ होते हैं उनकी वॉइस भी अब भारी होने लगती है। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम ए लार्ज एंड इरेक्ट आइदर इन डेड ड्रीम्स और एट नाइट। उसके बाद जो बॉयज़ होते हैं उनमें जो पेनिस होती है वो ओकेजनली एनलार्ज और इरेक्ट हो जाती है, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो। ये कुछ चेंजेस बॉयज़ और गर्ल्स में आते हैं। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर। तो ये जो चेंजेस आते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में ये धीरे धीरे आते हैं, इनमें मंथ्स भी लगते हैं और ईयर्स भी लगते हैं। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन नॉर डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज। तो जो ये चेंजेस आते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में इनका किसी भी पर्सन में सेम टाइम नहीं होता, किसमें कुछ जल्दी चेंजेस आते हैं, किसी पर्सन में ये कुछ देर में आते हैं, तो इनकी एग्जैक्ट एज हम पर्सन में नहीं बता सकते। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली वाइल इन अदर दे कैन हैपन वेरी स्लोली। कुछ पीपल होते हैं जिनमें ये चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं और तेज़ी से आते हैं, जबकि कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनमें ये चेंजेस बहुत स्लोली आते हैं। आल्सो ईच चेंजेस डज नॉट बिकम कम्प्लीटली क्विकली अदर। और जो ये चेंजेस आते हैं तो हर एक चेंज बॉयज़ और गर्ल्स में एकदम से कंप्लीट नहीं हो जाता, ये चेंजेस धीरे धीरे कंप्लीट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज़ अपीयर्स एज ए फ्यू स्कैटर्ड हेयर्स फर्स्ट एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगिन टू बिकम यूनिफॉर्म। बॉयज़ में जो फेस पर जो थिक हेयर आते हैं वो पहले तो स्कैटर्ड हेयर्स दिखाई देते हैं, यानी पहले तो फेस पे बिखरे हुए यानी थोड़े थोड़े हेयर्स दिखाई देते हैं, उसके बाद जो ये हेयर्स होते हैं इनकी ग्रोथ होती है और के बाद ये यूनिफॉर्म हो जाते हैं, यानी ये ज़्यादा फेस पर उसके बाद ये थिक हो जाते हैं। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल। और जो इस प्रकार के चेंजेस होते हैं हेयर में ये भी डिफरेंट पीपल में डिफरेंट होते हैं, यानी ये चेंजेस अलग अलग हो सकते हैं। Just as we have different shaped noses or fingers, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis. जैसे अलग अलग ह्यूमन बींग्स में नोजेज और फिंगर्स की शेप भी अलग अलग होती है, तो इसी प्रकार से अलग अलग पीपल में हेयर ग्रोथ का पैटर्न जो होता है और जो ब्रेस्ट और पेनिस का साइज या शेप होता है वो भी डिफरेंट होता है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। तो जितने भी ये चेंजेस हमने ऊपर पढ़े हैं ह्यूमन बींग्स में ये बताते हैं कि बॉडी सेक्सुअली मैच्योर होती रहती है, यानी सेक्सुअल मैच्योरेशन बॉडी का हो रहा है। वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस स्टेज। तो जो टीनेज स्टेज होती है इस पर जो बॉडी होती है वो मैच्योरेशन क्यों शो करती है। We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized function। हमने पढ़ा है कि जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशल फंक्शन करने के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो जर्म सेल बनती हैं, गैमेट्स जो बनते हैं, वो भी एक प्रकार का स्पेशल सेल है, स्पेशल फंक्शन है, क्योंकि जो जर्म सेल होंगे वो गैमेट्स बनाएंगी। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप टू क्रिएट दैम। और हमने ये देखा है कि जर्म सेल को बनाने के लिए या फिर गैमेट्स को बनाने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो भी स्पेशल टाइप की सेल्स या फिर स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ को क्रिएट करते हैं। स्पेशल साइड टाइप की सेल्स होंगे या टिश्यूज़ होंगे, वो पहले स्टेमन बनाएंगे, उसमें एंथर होगा, एंथर के अंदर फिर पोलन ग्रेन्स बनेंगे जो जाकर जर्म सेल बनाएंगे। ह्यूमन बींग्स आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज़ फॉर दिस पर्पज़। तो रिप्रोडक्शन पर्पज़ के लिए या फिर जर्म सेल्स को बनाने के लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ को डेवलप करते हैं। हाउएवर व्हाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स अडल्ट साइज, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ। और जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स में जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, इंडिविजुअल की जो बॉडी होती है, वो जैसे जैसे अडल्ट साइज में ग्रो करती रहती है, उसके अनुसार जो रिसोर्सेज होते हैं बॉडी के वो मेनली क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को अचीव करने में लगे रहते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी बढ़ती चली जाएगी और बॉडी के रिसोर्सेज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए वर्क करते रहेंगे, अपना फंक्शन करते रहेंगे। व्हाइल दैट इज हैपनिंग द मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नॉट लाइकली टू बी ए मेजर प्रायोरिटी।
बॉडी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए डायरेक्टेड तो होते हैं, वर्क तो करते हैं, लेकिन उनको जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू का जो मैच्योरेशन होता है ये मेजर प्रायोरिटी नहीं होता। Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissue begin to mature. जैसे जैसे जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है उसकी ग्रोथ का जो रेट है वो धीरे धीरे स्लो होता रहता है, वैसे वैसे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होने लगते हैं। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। और ह्यूमन बींग्स में एडोलसेंस के दौरान जो ये पीरियड आता है इसे प्यूबर्टी कहते हैं। यानी जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स अडल्ट होने लगते हैं तो उसमें जो स्टेज आएगी वो प्यूबर्टी स्टेज आएगी, जहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। तो जितने भी चेंजेस हमने ऊपर पढ़े वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये चेंजेस हमने कब पढ़े, ये चेंजेस हमने प्यूबर्टी के दौरान पढ़े। जैसे जैसे प्यूबर्टी स्टेज आती है वैसे वैसे ह्यूमन बॉडीज में चेंज होते रहते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल फ्रॉम टू इंडिविजुअल हैव टू जॉइन टुगेदर। हमें ये याद रखना है कि जो रिप्रोडक्शन का सेक्शुअल मोड है वो ये कहता है कि उसका ये मतलब है कि दो इंडिविजुअल से जर्म सेल को आपस में ज्वाइन होना होगा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट इंडिविजुअल से जर्म सेल आएंगे और उनको आपस में ज्वाइन होना होगा, फ्यूजन होना होगा। दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल एज हैपन्स इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जो प्लांट बॉडीज़ हैं या इंडिविजुअल बॉडीज़ हैं वो जर्म सेल को एक्सटर्नली रिलीज़ कर देती हैं, उसके बाद वो कांटेक्ट में आते हैं और फ्यूज़ करते हैं। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल फॉर फ्यूजन एज हैपन्स इन मैनी एनिमल्स। या तो ये गैमेट्स का या जर्म सेल का फ्यूज़न एक्सटर्नली हो सकता है जैसे प्लांट्स में होता है, या फिर ये इंटरनली हो सकता है जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में क्या होता है, दो इंडिविजुअल आपस में अपनी बॉडीज़ को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो गैमेट्स को इंटरनली ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद ये गैमेट फ्यूज़ हो जाते हैं। इफ़ एनिमल्स आर टू participate in the process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals। अगर जो एनिमल्स हैं उनको मेटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है तो उनकी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की जो स्टेट है वो दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, यानी दूसरे इंडिविजुअल को ये पहचान में आना चाहिए कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। Many changes during puberty such as new hair growth patterns are signal that sexual maturation is taking place। puberty के दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि नया हेयर ग्रोथ का पैटर्न आ जाता है। तो जो ये हेयर ग्रोथ का जो ये नया पैटर्न होता है ये हमें बताता है कि बॉडी के अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नया हेयर ग्रोथ पैटर्न क्या बताएगा कि बॉडी के अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रहा है। On the other hand, the actual transfer of germ cell between two people needs a special organ for the sexual act, such as the penis when it's capable of becoming erect। दूसरी तरफ अगर दो बॉडीज़ के बीच में जर्म सेल को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेनिस, जब वह इरेक्ट करने के लिए कैपेबल हो जाती है। In mammals such as human, the baby is carried in the mother body for a long period and will be breastfed later। मैमल्स में जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेबी होता है वो मदर बॉडी में बहुत समय के लिए रहता है और उसके बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी करनी पड़ती है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू अकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज़। तो बेबी को मदर बॉडी में रखने के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और ब्रेस्ट होते हैं उनको मैच्योर होना होता है जिससे वो ये फंक्शन कर सकें। लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिस्टम होता है, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, उन्हें हम देखते हैं।